फिल्म की शुरुआत में हम मैक्स नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि अकेले अपने कमरे में सो रहा होता है। पर तभी उसे अपनी अलमारी खुलने की आवाज आती है जो सच में थोड़ा सा खुला हुआ था, जिससे डर के मारे मैक्स अपनी माँ को जोर से आवाज देकर बुलाता है, जिसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता आ जाते हैं और उनके जरिए हमें पता चलता है कि मैक्स ये तीसरी बार डर कर उन्हें बुला रहा था। जहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि मैक्स बहुत ही डरपोक बच्चा है, क्योंकि उसे हर दूसरी चीज से डर लगता है, चाहे वो उसका अपना खिलौना हो या खिड़की के पर्दों पर पड़ रहे पेड़ की परछाई हो या कुछ और। अब मैक्स के इस डर से परेशान होकर उसके पिता मैक्स को उसका फेवरेट वीडियो गेम दिलाने के लिए कहते हैं, पर उसके बदले वो मैक्स से चुपचाप सोने के लिए कहते हैं और फिर दोनों मैक्स को लेटाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जिनके जाते ही फिर से अलमारी खुलती है, पर इस बार मैक्स हिम्मत करके उसके पास जाता है, जहाँ से एक अजीब सा हाथ निकलकर उसे पकड़ लेता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। और अब हम देखते हैं कि उस अलमारी के अंदर से मैक्स की बहन कैसी निकलती है, जो कि अब तक उसकी अलमारी में छिपकर उसे डरा रही थी, क्योंकि मैक्स ने गलती से उसका डीवीडी प्लेयर तोड़ दिया था। जिसके बाद उनकी आवाज सुनकर उनके माता पिता फिर से आते हैं और कैसी को ऐसा करने के लिए डांट लगाते हैं। फिर उनकी बातों से और पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर आज ही शिफ्ट हुए हैं, जिससे कैसी बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ आने की वजह से अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। इसलिए कैसी अपने माता पिता से गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ वो गुस्से में अपनी किताबें रख रो रही होती है। जिस बीच हम उसके कमरे की खिड़की से बाहर रोड की दूसरी तरफ एक आदमी को खड़ा देखते हैं, जिसने एक हैट पहनी होती है, और वो आदमी कैसी की खिड़की तरफ ही देख रहा था, जिसका एहसास कैसी को भी हो जाता है। और फिर वो बाहर देखती है, लेकिन अब उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब अगली सुबह कैसी की माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो धीरे धीरे इस नई जगह और स्कूल में एडजस्ट हो जाएगी, पर कैसी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो घर से अपने नए स्कूल के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम कैसी को उसके स्कूल में पाते हैं, जहाँ वो लॉकर रूम में शॉन नाम के लड़के को देख रही होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि कैसी उसे पसंद करती है। पर शॉन बिना उस पर ध्यान दिए वहां से चला जाता है। जिसके बाद स्कूल में होने वाली एनुअल हैलोवीन पार्टी के लिए अनाउंसमेंट होती है, जिसमें प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि इस शुक्रवार को एक हैलोवीन पार्टी रखी गई है, जिसके लिए वो सबको वोट के जरिए अपने पंपकिन क्वीन चुनने के लिए कहते हैं। वहीं फिर हम एक लड़की नेम प्रिस्किला को देखते हैं, जिससे उसकी दोस्त कहती है कि वही इस बार पंपकिन क्वीन बनेगी। यहाँ हमें ये भी जानने को मिलता है कि प्रिस्किला भी शॉन को पसंद करती है और वो हैलोवीन पार्टी में उसी की डांस पार्टनर बनना चाहती है। इधर अब हम शॉन को अपने दोस्त के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उसे एक बुक दिखाकर कह रहा होता है कि उसे इस बार इंग्लिश का टर्म पेपर किसी भी तरह पास करना है, वरना उसके पिता उसको नहीं छोड़ेंगे। पर वो इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ सकता। उनकी अब इन बातों को सुनकर कैसी उन्हें बताती कि उसने ये बुक पढ़ी हुई है, और फिर कैसी शॉन से उसके टर्म पेपर में उसकी मदद करने के लिए पूछने ही वाली होती है कि तभी प्रिस्किला आकर उनकी बातों को काट देती है और शॉन को उसके टर्म पेपर में मदद करने का वादा करती है और उसे हैलोवीन पार्टी में उसके साथ डांस पर चलने के लिए भी पूछती है, जिसके लिए शॉन राजी हो जाता है। अब इसके बाद प्रिस्किला कैसी को परेशान करने लगती है, जिससे चिढ़कर कैसी वहां से जाने के लिए उठती है तो गलती से एक लड़के का खाना उस पर गिर जाता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं, जिससे दुखी होकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब कैसी घर से अपने स्कूल जाने के लिए निकलती है तो उसकी माँ उससे कहती है कि हैलोवीन के दिन वो और उसके पिता ऑफिस पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए उस दिन तुम्हें मैक्स को ट्रिक एंड ट्रीट के लिए ले जाना होगा और जब तक वो नहीं जाते उसे अपने भाई का ख्याल रखना होगा। जिस बात से कैसी का मूड खराब हो जाता है, पर उसे ना चाहते हुए भी ये करना पड़ेगा। अब इसी खराब मूड के साथ वो स्कूल के लिए निकल जाती है कि तभी रास्ते में उसे गली में एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है, जिसके दरवाजे पर हैलोवीन स्टोर लिखा हुआ था। वो अब उससे आकर्षित होकर कैसी उस दुकान के अंदर चली जाती है, जहां उसे हैलोवीन से संबंधित बहुत ही डरावनी और अजीब चीजें देखने को मिलती है। तभी फिर उसे एक आदमी भी दिखता है जो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या लेना चाहती है। दरअसल ये आदमी वही था जो कैसी की खिड़की की तरफ देख रहा था। तब कैसी उस आदमी से पूछती है कि ये दुकान उसने पहले यहाँ कभी नहीं देखी, जिस पर वो आदमी बताता है कि वो सिर्फ हैलोवीन के समय ही ये दुकान खोलता है। अब वो आदमी खुद का नाम कलेक्टर बताता है और कैसी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें दूसरों को डराना और किताब पढ़ना बहुत पसंद है, और इतना कहकर वो उसे किताब दिखाता है जिसके ऊपर द इवल थिंग लिखा होता है।
पर वो अद्भुत किताब लॉक होती है, जिसकी चाबी दिखाकर वो आदमी कहता है कि तुम्हें इसकी चाबी लेने के लिए इसको खरीदना पड़ेगा। पर कैसी कहती कि उसके पास तो सिर्फ $5 ही हैं, जिस पर कलेक्टर उससे वो पैसे लेकर तुरंत कैसी को चाबी दे देता है। और फिर कैसी जैसी ही उस किताब को खोलने जाती है तो कलेक्टर उसको दुकान से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम इसे बाहर जाकर खोलो। जिसके बाद कैसी जैसे ही उस किताब को खोलती है तो अचानक जोरों जोरों की हवा चलने लगती है और उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा होता है कि इस किताब के अंदर जो भी लिखा है उसे तेज बोलकर ना पढ़े। पर कैसी स्कूल जाने के लिए देर हो रही होती है, इसलिए वो उसे अभी के लिए बंद कर देती है और उसके ऐसा करते ही तेज हवाएं भी रुक जाती है, जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब स्कूल पहुंचने के बाद प्रिंसिपल एक और अनाउंसमेंट के जरिए फिर से बताते हैं कि वोटिंग के रिजल्ट आ चुके हैं और उसके मुताबिक इस बार प्रिस्किला को पंपकिन क्वीन चुना गया है। जिस बात से प्रिस्किला काफी खुश होती है और कैसी को एक औरत से पता चलता है कि ये इस स्कूल की पुरानी परंपरा है कि यहाँ हैलोवीन पर हर साल एक लड़की को वोटिंग के जरिए पंपकिन क्वीन चुना जाता है और जो भी पंपकिन क्वीन बनती है उसे एक बड़ा सा पंपकिन तोड़ने का मौका दिया जाता है। जिस बात को सुनकर कैसी थोड़ा मुस्कुराती है। आगे हम हैलोवीन पार्टी देखते हैं जहाँ पर कैसी भी हैलोवीन आउटफिट में आई होती है और स्टेज के पीछे जाकर वो वहाँ उस पंपकिन के अंदर कुछ डाल देती है। इधर प्रिस्किला को पंपकिन क्वीन का खिताब दिया जाता है और उसे उस बड़े से पंपकिन को तोड़ने के लिए कहा जाता है और फिर प्रिस्किला उसे तोड़ना शुरू करती है और उस पंपकिन के टूटते ही ढेर सारे कॉकरोच प्रिस्किला के ऊपर गिरने लगते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब ये देखकर कैसी के साथ साथ वहाँ मौजूद शॉन और बाकी लोग प्रिस्किला पर हंसने लगते हैं और यहाँ अब हम समझ पाते हैं कि कैसी ने ये सब इसलिए किया ताकि वो प्रिस्किला से अपना बदला ले सके। इसके बाद अगली सुबह स्कूल में सभी लोग प्रिस्किला का काफी मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो कैसी के पास जाकर दावा करती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ही वो किया था। जिस पर फिर कैसी कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम ये बात साबित करके दिखाओ। जिस पर फिर प्रिस्किला उसे इस बात का बदला लेने की धमकी देती है। फिर हमें हैलोवीन का वक्त दिखाया जाता है जब कैसी अपने भाई मैक्स को ट्रिक और ट्रीट के लिए ले जाती है और अब हम बाहर देखते हैं कि वहाँ पर प्रिस्किला भी शॉन के साथ कैसी से अपना बदला लेने आई हुई थी, जिसके लिए शॉन उसे मना करता है पर प्रिस्किला उसे उसके इंग्लिश पेपर में मदद करने वाली बात से ब्लैकमेल करती है। इधर मैक्स कैसी के पास आता है जो कि कंप्यूटर पर अपना असाइनमेंट लिख रही होती है, जहां मैक्स उसी किताब को देखता है जो कैसी ने दुकान से ली थी। वो उसे उस किताब को पढ़कर सुनाने के लिए कहता है, जिस पर कैसी उसे मना करती है क्योंकि वो डरपोक किस्म का है जो शायद इस किताब में लिखी बातों से डर जाए। पर तभी गलती से मैक्स से कंप्यूटर का स्विच बंद हो जाता है, जिसके कारण कैसी जो भी लिख रही होती है वो सब खराब हो जाता है। इसलिए कैसी पहले तो मैक्स पर गुस्सा करती है, लेकिन उसके बाद वो उसे वो किताब पढ़कर सुनाने के लिए राजी हो जाती है। दरअसल कैसी को यहाँ पता था कि मैक्स इन सब चीजों से डरता है, इसलिए उसका काम खराब करने के लिए वो मैक्स को उस किताब के जरिए डराने का सोचती है और फिर वो उस किताब को खोलकर पढ़ना शुरू करती है, जिसमें किसी क्रीचर के बारे में लिखा होता है जिसके 2 सिर हैं, जिनमें से एक से वो लोगों का खून पीता है और दूसरे से उनका शिकार करके उन्हें कच्चा निगल जाता है, जिसके बाद वो लोगों को अगवा करके अपने घोंसले में कैद रखता है ताकि जैसे ही उसके अंडे से बच्चे निकले वो निकलते ही इन अगवा किए हुए लोगों को खा सके। पर वो तब तक इस दुनिया में नहीं आ सकता जब तक कोई उसके बारे में सोचे ना, इसलिए उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। जिसके बाद ये किताब खत्म हो जाती है। अब यहाँ कैसी इसी को तेज पढ़कर मैक्स को सुना रही थी, जिसके बाद कैसी वहाँ से चली जाती है और वहीं अब मैक्स सच में बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तभी फिर हमें जमीन के अंदर से एक क्रीचर के हाथ निकलते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक्स कैसी से आकर कहता है कि मैंने उसके बारे में सोच लिया और इस बात से मैक्स बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगने लगा कि वो क्रीचर अब हमारी दुनिया में जिंदा हो जाएगा। पर कैसी उसे समझाती है कि मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था, इसलिए उसे ऊपर जाकर सोने के लिए कहती है। पर तभी अचानक से कैसी की घर की बिजली चली जाती है और फिर वो मैक्स के साथ घर के फ्यूज ठीक करने के लिए जाती है,
जहाँ पर उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाजें आती है। और अब हम अचानक से देखते हैं कि कैसी के ऊपर कुछ अचानक से गिरता है, जिससे वो एकदम डर जाती है। जो सब दरअसल प्रिस्किला की चाल होती है, जिसे वो अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है और इस वीडियो को स्कूल में दिखाने की बात करती है। जिसके बाद वो कैसी को ताना मारकर वहाँ से चली जाती है। अब कैसी मैक्स के साथ बिजली को ठीक करके अंदर आ जाती है। वहीं इधर वो क्रीचर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो मैक्स के पास भी आ जाता है। पर मैक्स उससे बचने के लिए अपने बेड के नीचे छिप जाता है। पर वो क्रीचर मैक्स को भी वहां से लेकर चला जाता है। इधर शॉन भी प्रिस्किला की वीडियो का टेप लेकर जाने लगता है, जिसके जाते ही प्रिस्किला को वो क्रीचर दिखाई देता है, जो कि उस पर भी हमला कर देता है। और उसकी चीख सुनकर जब शॉन वापस आता है तो वो देखता है कि वो क्रीचर प्रिस्किला और मैक्स को किसी तरह के जाल में लपेट कर कहीं ले जा रहा था, जिसे देख वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तुरंत जाकर कैसी से इस बारे में बताता है। पर कैसी उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं करती। फिर वो दोनों मैक्स के कमरे में जाते हैं, जहां मैक्स को ना पाकर कैसी को शॉन की बात पर भरोसा हो जाता है। और फिर वो लोग खुद ही मैक्स और प्रिस्किला को उस क्रीचर से छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अगर वो ये सब पुलिस को बताएंगे तो वो इनका विश्वास नहीं करेंगे। अब रास्ते में कैसी इस किताब के बारे में शॉन को बताती है और ये भी कहती है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि उसने अपने भाई को डराने के लिए वो किताब जोर से पढ़ ली और इसी वजह से वो क्रीचर जिंदा हो गया। जिसके बाद आगे जाने पर उन्हें एक कुआं मिलता है, जिसके अंदर प्रवेश करने पर उन्हें मैक्स और प्रिस्किला जाल में लपेटे हुए मिलते हैं, जिन्हें वो दोनों भी छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। पर तभी उनके सामने वो क्रीचर आ जाता है, जिसके सर देखते देखते दो भाग में बढ़ जाते हैं और अब वो उन पर हमला करता है, जिससे बचकर वो दोनों किसी तरह उस कुएं से बाहर निकल आते हैं। और फिर अचानक से कैसी को उस दुकान के बारे में याद आता है जहां से उसने उस किताब को खरीदा था। फिर वो लोग तुरंत उस हेलोवीन स्टोर पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें कलेक्टर मिल जाता है, जो कैसी के पूछने पर बताता है कि उस किताब में चेतावनी लिखी होने के बाद भी तुमने उसे जोर जोर से पढ़ा, जिससे उस क्रीचर को तुमने जगा दिया। अब तुम्हें खुद ही उससे निपटना पड़ेगा। इस पर फिर कैसी उससे पूछती है कि तुमने वो किताब मुझे ही क्यों बेची, कि दरअसल हर हैलोवीन पर जिसकी भी किसी और को डराने की इच्छा होती है, मैं उसके पास खींचा चला जाता हूँ और मुझे बिना अपनी असलियत बताए उस शख्स की इच्छा पूरी करनी पड़ती है। और इस बार वो शख्स तुम ही थी जो दूसरों को डराना चाहती थी, पर तुमसे एक गलती हो गई और तुमने उस किताब को तेज आवाज में पढ़ लिया, जिससे अब तुम्हें खुद ही निपटना होगा। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी वो लोग देखते कि वो स्टोर भी वहाँ से गायब हो चुका है और वो कलेक्टर भी वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। जिसके बाद फिर शॉन दिमाग लगाता है कि क्यों ना हम खून का इस्तेमाल करके उस क्रीचर के दोनों सिर को आपस में लड़ा कर देखे। इसलिए कैसी तुरंत अपने घर जाकर ताजे मीट से खून निकालती है और अब ये लोग उस क्रीचर के पास जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उसके बच्चे अंडे से निकल चुके हैं और अब वो उन अगवा किए हुए लोगों को खाने के लिए जा रहे होते हैं। पर तभी कैसी और शॉन के हाथ से खून का डब्बा नीचे गिर जाता है और अब वो क्रीचर उन पर हमला करते हैं। पर वहीं भाग्य से मैक्स अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, जिसे अब कैसी उस खून को इस क्रीचर के मुंह पर फेंकने के लिए कहती है। लेकिन इससे मैक्स बहुत डरता है, फिर भी वो कैसे तो हिम्मत करके वो उस खून को क्रीचर के मुंह पर फेंक देता है, जिससे वो क्रीचर के दोनों सर अब आपस में ही लड़ने लगते हैं। जिस लड़ाई में वो क्रीचर वहीं मारा जाता है। जिसके बाद वो सब प्रिस्किला और उस पिज्जा डिलीवरी वाले को छुड़वाते हैं, जिसके बाद कैसी, मैक्स और शॉन मिलकर उस किताब को जला देते हैं और फिर शॉन दोनों से अलविदा लेकर चला जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में कैसी के माता पिता घर आकर दोनों भाई बहन को एक साथ शांति से सोता देख काफी खुश होते हैं। पर तभी कैसी के पिता को वो किताब मिल जाती है, जो कि अब पूरी तरह से जली हुई थी और फिर वो उसे लेकर मजाक में अपनी पत्नी को पढ़ाकर सुनाने लगते हैं और उनके ऐसा करते ही वो क्रीचर फिर से जाग जाता है और हैप्पी हैलोवीन का संदेश के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। ये बच्चों के लिए बनाई गई एक हैलोवीन थीम पर बेस्ड हॉरर मूवी है, जिसे घर के सभी लोग देखकर एंजॉय कर सकते हैं। पर मैं ये मूवी देखने की सलाह आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही एवरेज है।
जिसको 2007 हैलोवीन पर कार्टून नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। पर इसे देखकर शायद आपको अपने बचपन की याद आ जाए। वहीं आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।